हमारे सौभाग्य से हमारे साथ आरुष कुमार जी भी हैं, और जो बहुत ही विद्वान, बहुत ही योग्य और संस्कृतविद और शास्त्रों का जिनको बहुत अच्छा ज्ञान है, मंत्र तंत्र पर जिनका अधिकार है, और जो मेरे पुत्र हैं। और आज विशेष रूप से वो यहाँ आए हैं, आपसे कुछ बातें करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन्फिनिटी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव सक्सेना जी, प्रिंसिपल डॉक्टर नवदीप सलूजा जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश भंडागरे जी, सिविल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष राहुल सुखैया जी, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर अशफाक सिद्दीकी जी, नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल अनु फौजदार जी, एजुकेशन कॉलेज के प्रिंसिपल मंजू सैनी जी, और समस्त यहाँ पर और हमारे सैनी जी ने मेरी, जब मैं अपनी पीएचडी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से कर रही थी, सैनी जी उस समय से, मतलब ये बात है 81-82 की, 81 से लेकर, और उससे भी पहले की, मैंने शादी के बाद तुरंत ही 73 में रजिस्ट्रेशन करा लिया था। तभी चीजें भले ही मैंने काम शुरू नहीं किया, लेकिन किताबें ले जाती थी। तो सैनी जी उस समय से मुझे मेरी पीएचडी में सबसे बड़ा योगदान उनका है, क्योंकि किताबें सारी निकालने का और सागर विश्वविद्यालय से ही मैंने असल में वह शिक्षा और ज्ञान पाया जहां पर मुझे, मतलब एक विषय पर मैं जितनी किताबें होती थी ले लेती थी। शिक्षक दिवस मनाते हैं आज, जन्म दिवस तो आते रहते हैं, पर जन्म दिवस भी इसलिए मना रहे हैं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि ईश्वर के निकट आने में 1 वर्ष और कम हुआ। मैं ईश्वर के और निकट आई, क्योंकि अब उसकी और मेरी दूरी कम होती जा रही है। ये मंदिर इसलिए कि हम आए बाहर से भीतर, ये मूर्ति इसलिए कि हम देखें उसमें कोई रूप निरंतर, और कम हो जाए प्रभु और मेरे बीच का अंतर। ये मंदिर और मूर्ति इसलिए, क्योंकि मुझसे मेरे भगवान ने वायदा किया है कि मैं ही तुम्हें लेकर जाने वाला हूँ। इसलिए मुझे तो बहुत ज्यादा प्रतीक्षा है कि जितनी जल्दी ये वर्ष गुजरते जाए और मैं प्रभु के नजदीक आती जाऊं। तो मुझे ऐसा लगा एक नया अर्थ है जन्मदिन का। तो मैं, कई बार लोग पूछते हैं कि जन्मदिन क्यों मना रहे हैं, तुम्हारी तो उम्र का 1 साल और कम हो गया। अरे भाई, उम्र का 1 साल कम हुआ है ना, प्रभु के पास नजदीक आने का कम हुआ है। उम्र का तो ठीक है, जैसे अच्छे ये दिन गुजरे आगे भी गुजर जाएंगे, लेकिन तेरे नजदीक तो आती जाऊंगी। जब हम इस भाव से कुछ भी करते हैं तो हर कर्म अकर्म हो जाता है, आप अकर्ता हो जाते हैं, करने वाले नहीं रह जाते। जब हम सब कुछ समर्पित करते चले जाते हैं, तब समर्पण पूजा बन जाता है, भक्ति बन जाती है, और कर्म नहीं रह जाता। वैसा कर्म जो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं करते हुए भी नहीं करता हूं। वो क्यों करते हुए नहीं करते हैं? क्योंकि वो कर्मी होकर, करता होकर कुछ करते ही नहीं, वो करने वाले बनते ही नहीं, क्योंकि सब कुछ निराकार की मर्जी से चलता है। हम सब साकार रूप में जरूर देखते हैं, लेकिन सब कुछ निराकार की मर्जी से चलता है। तो हमें जीवन में हम गुरु भी ढूंढते हैं, पहली कक्षा से लेकर पीएचडी करने तक और डीलिट करने तक हमें अनेक प्रकार के अलग अलग गुरु मिलते हैं। लेकिन पहली कक्षा से भी पहले तो हमारी सबसे पहली गुरु माँ होती है, पिता होते हैं, हमारे घर में हमारे बुजुर्ग होते हैं, और फिर ऐसे इस क्रम से वो सब गुरु, उन सब गुरुओं को प्रणाम है। लेकिन सबसे बड़ा प्रणाम उस गुरु को है, उस शिक्षक को है, उस परम शिक्षक को है जो मुझे परम के पास ले जाने वाला है, उस सदगुरु को है। मैं आपसे आज के दिन केवल यही कहना चाहती हूँ कि हमें हर एक को एक जिंदा गुरु ऐसा जरूर तलाश करना चाहिए जो मुझसे मेरी पहचान कराए, जो मुझे मेरा आप दिखाए। हम गुरु से सीखते हैं। गुरु जब तक ऐसा रहता है कि ठीक है, फीस दी है ना तो शिक्षक है, पढ़ाएगा,
जब तक इस भाव से शिक्षा ग्रहण करते हैं तब तक कुछ नहीं मिलता। जब तक अर्जुन के समान विनम्र होकर, सौम्य होकर, विनम्र भाव से गुरु के चरणों में नहीं बैठते हैं कि मुझे बताओ प्रभु आगे करना क्या है। टीचर की परीक्षा लेने के लिए नहीं, गुरु की परीक्षा लेने के लिए नहीं, खुद को समर्पित करने के लिए, अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए जब मैं विनम्र होकर बैठता हूं, अपना मान और अहंकार बुलाकर, तब आपके योग क्षेम का भार कृष्ण लेते हैं, नारायण लेते हैं, प्रभु लेते हैं। तभी ले सकता है। तू सरेंडर हो जा, तो मिट जा, तो मर जा। जब तू मर जाएगा, मिट जाएगा, जब तू नहीं रहेगा, तब मैं तेरे योग क्षेम का भार लूंगा, फिर मैं तुझे चलाऊंगा। तुझे अपने आप चलने की जरूरत नहीं, जो कुछ होगा होता चला जाएगा। कल मेरा बड़ा सौभाग्य का दिन था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे तो बहुत सारे सदगुरु मिले हैं, एक नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि गुरु एक ही होता है, लेकिन वो भी सही है और ये भी सही है कि गुरु, मतलब मैंने कल कहा, कल हमारे मणि महाराजों के समक्ष मैं इस पुस्तक का विमोचन होगा, सतगुरु वचन सुना है। और तब मैंने कहा कि गुरु तो ढूंढा नहीं जाता, सतगुरु ढूंढा नहीं जाता, सतगुरु तो जीवन में आकर खड़ा हो जाता है। होना जरूर चाहिए, ये प्यास जरूर मन में रखना चाहिए, लेकिन कब आके खड़ा हो जाएगा, कब मिलेगा, मुझे नहीं पता, पर होना जरूर चाहिए। कल धूप आई थी, आज के पापड़ थोड़ी सुखा देगी। मामी भगवान क्या कह गए, बुद्ध क्या कह गए, नानक क्या कह गए और क्या कह गए, वो ठीक है, वाणी है, वो ज्ञान देगी, शास्त्रों में ज्ञान देगा, शास्त्रों से ज्ञान मिलेगा। लेकिन जो अनुभवी गुरु सामने खड़ा है जिंदा, वो जो अपने अनुभव से तुम्हें दे जाएगा, वह तो एक सतगुरु चाहिए ही। जहां पर मैं अपना मान बुलाकर उनको मैं रखने दूं अपनी गलतियों पर पैर, जो मेरा स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर पर पैर रखने देने की जो बात होती है, वो हमें रखने दें। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, जब भी आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिलता है, कि मैं अक्सर सोचती, कभी अभी भी सोचती हूँ कि मैंने करा क्या है, मुझे मिला, मैंने इतने साल 20 साल निकाल दिए, ऐसे ही निकाल दिए, तो क्या मैं अपने आप से सवाल पूछती हूँ, तुम क्या सोच रही थी कि तुम केवल केंद्र में मंत्री बन जाती या गवर्नर बन जाती या कुछ और हो जाती, तभी तुम सोचती कि तुमने कुछ किया है? या तुमसे जो हो गया है, सच पूछा जाए तो ये कॉलेज जितने भी खुले, जितने भी शिक्षण संस्थाएं खुली, बहुत सोच समझ कर नहीं खोली गई। मेरे से मेरा बड़ा पुत्र हमेशा पूछता है, माँ कम से कम ये तो बताओ कि ये काम, कौन सा काम आप जब करती हो तो किस लिए करी, तो पूछ लिया करो अपने आप से। बेकार अगर ज्यादा पूछा पाछी मैंने अपने आप से करी तो हो ही ना पाएगा, तो हो ही नहीं पाता, खुल ही नहीं पाते, क्योंकि फिर तो प्लानिंग करो, फिर तो बजट प्लान करो, फिर तो ये करो, और ऐसा कभी होता नहीं होता, ऐसा हुआ नहीं, ये तो सब होते चले गए, अपने आप होता चला गया। जैसे मैंने कहा कि सदगुरु मिल जाता है, हो जाता है, घट जाता है, जैसे प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। तो मेरे जीवन में मेरी घटनाएं ऐसे घटती चली गई हैं। मुझे नहीं पता उस समय मैंने कर्ता भाव से किया या कर्ता भाव से किया, लेकिन कुछ चीजें होती चली गई मेरे चाहे अनचाहे। फिर उसमें जो भी प्लानिंग करी, बहुत ज्यादा प्लानिंग में तो करके छोड़ देती हूँ, लेकिन हाँ, बच्चों को अगर जन्म देते हैं तो उनको पालना पोसना पड़ता है, पुष्पित पल्लवित करना पड़ता है, ये जरूरी है। शिक्षकों के लिए भी उनके शिष्य ऐसे ही हैं। उनको वो जब यहाँ आए हैं तो वही आशा में आए हैं कि आप हमारे माता पिता के समान हमारा संरक्षण करोगे, हमें पालोगे पोसोगे, हमें उतना बड़ा, उतना सबल बना दोगे, उतना मजबूत बना दोगे कि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें, और हम जीवन में किसी भी समस्या हमारे सामने आए तो हम उसका समाधान ढूंढ सकें। इतना मजबूत और इतना ज्ञानवान आप हमें बना दोगे, इतना प्रज्ञावान हमें बना दोगे। ये शिष्य की कहे या ना कहे, ये आकांक्षा और अपेक्षा रहती है। और जब हम शिक्षक का दर्जा पा लेते हैं, जब हम शिक्षक बनकर यहाँ बैठ जाते हैं, उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञान देने वाला हूं, तो वो ये भूल जाए कि उसके घर में क्या समस्या है, तो वो भूल जाए उसे क्या वेतन मिल रहा है। अब वो केवल शिक्षक है। जैसे राष्ट्रपति बनने के बाद वो भूल जाना चाहिए कि कौन सी पार्टी का है, जैसे न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर ये भूल जाना चाहिए कि वो किस मूल से आया है, क्या उसकी उत्पत्ति है और किस पार्टी को बिलोंग करता था, किसने उसकी नियुक्ति करी है।
इसे भूल जाना चाहिए। तब वह केवल न्यायाधीश है, तब वह केवल राष्ट्र का राष्ट्रपति है, ये होना चाहिए। ऐसे शिक्षक ने अगर ये चयन किया है, स्वेच्छा से ये तय किया है कि मुझे शिक्षक बनना है, अगर आप सब लोगों ने तय किया है, तो ये शिक्षक का धर्म यही है कि वह शिष्य को इस योग्य बनाकर बाहर भेजे और जो ज्ञान उसे मिला है उस ज्ञान का हस्तांतरण कर सके। द ट्रांसफर ऑफ दैट नॉलेज इज वेरी एसेंशियल एंड इन अ वेरी वेरी प्रॉपर एंड एप्रोप्रिएट वे। द मेथोडोलॉजी हैज टू बी देयर। हम पेडागॉजिक प्रैक्टिसेस की बातें करते हैं जो शिक्षण में यूज होती है। मंजू जी, पेडागॉजी, शिक्षण विधि, शिक्षण मेथोडोलॉजी, उन पेडागॉजिक प्रैक्टिसेस की पूरा पालन, कि हमारी शिक्षण की पद्धतियां क्या है कि जिससे जो मुझे मालूम है, मेरे पर मैं बहुत ज्ञानी हो सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने नजर डाली बच्चों पे और मुझे समझ में आ गया एक भी फेस, एक भी चेहरा ऐसा कि इसको तो ब्लैंक रखा है, तो मेरे अच्छे शिक्षक को ही पता होना चाहिए कि इसको कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे इसे दोबारा बताना। नजर फेरी भी ऐसे करी, यूं करी, और उसे समझ में आना चाहिए कि कहां पर कहां हलचल है और कहां हलचल नहीं है। अच्छा शिक्षक हो और योग्य शिष्य कौन है? मैं इतने साल, इतने सद्गुरु मुझे मिले, कई बार मुझे लगता है कि मुझे तो देहाध्यास से, मतलब देहाध्यास माने कि मैं सुधा मलैया हूं, मैं ही करने वाली हूं। जब तक ये भ्रम रहता है करने वाली मैं कभी भी नहीं होती, कोई भी नहीं होता, करवाने वाला होता है, निराकार चलाता है। लेकिन हम सबको भ्रम रहता है सुधा मलैया ने किया है, सुधा मलैया तो मरती नहीं है। सुधा मलैया के व्यक्तित्व को जब हम मार देते हैं तब हम भगवान होने की दिशा में चले जाते हैं, तब हम खुद निराकार होने लगते हैं और उसको पाने की दिशा में चले जाते हैं, वो जो अकृत है। तो तब हमें ये सब करने की आवश्यकता होती है कि अब हम देने के लिए आ रहे हैं। योग्य शिष्य को भी ग्रहण करना है, ग्रहण करने की क्षमता और भाव रखें। यहाँ शिक्षक देने के लिए तैयार बैठे, हम कक्षा में आने को तैयार नहीं है। तो ये जब तक वो योग्य शिष्य ना मिले तो गुरु, योग्य गुरु भी क्या करे, गुरु बेचारा क्या करे। जे चाकर मैं चुप में कह रही थी कि मुझे इतने सदगुरु मिले पर मैं देहाध्यास से ऊपर नहीं हो पाई। तो दोष उन सदगुरुओं का नहीं था, दोष तो क्योंकि अहंकार कभी ना कभी आ ही जाता है, कभी देहाध्यास में आ ही जाते हैं, लोभ भी आता है, ईर्ष्या भी आती है, लालच भी आता है, गुस्सा भी आता है, सब कुछ आता है, क्योंकि हम सभी उन विकारों से बने हैं। जैसे ये दीवारें बनी हैं ईंट सीमेंट गारे मिट्टी से, ऐसे ही हमारा शरीर भी इन कषायों विकारों से बना है। उसके बगैर ये कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बनेगा। सिविल इंजीनियर जानते हैं, यू रिक्वायर व्हाट द मटेरियल यू हैव टू बी देयर। 5 तत्वों से बना है, लेकिन इनमें ये सब भी चाहिए होता है, थोड़ा ना थोड़ा, और इसलिए हमें ये देखने की जरूरत है। लेकिन उससे धीरे धीरे ऊपर होना, तो गुरु बेचारा क्या करे, जे चाकर बच्चों शिष्य को कितना दे। आज बहुत सारे बच्चों के मन में कुछ होगा। मैं चाहती तो ये थी, बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स बनाए हैं, मैं देखकर हैरान रह जाती हूँ कई बार कि मुझे भी नहीं सोचता, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा वो समझती हूँ ना कि बहुत ज्यादा अकल है मुझे, बहुत ज्यादा मेरे को सब कुछ आता है। पर जब मैं देखती हूँ कि उनकी कृतियां, उनकी रचनाएं, तो मुझे लगता है कितना भगवान कितनी बुद्धि देता है। उस बुद्धि के लिए शुक्राना करो प्रभु का कि उसने इतनी बुद्धि दिया। मुझे हमें रिसीव करना नहीं आता। एक बार मेरी स्पिरिचुअल मास्टर थी, ऐसे मैंने उनसे अपना कुछ हीलिंग करवाया, तो बोलने लगी आपको अच्छे से धन्यवाद करना नहीं आता है। मैंने कहा मतलब ये कि अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो भैया धन्यवाद अच्छे से लो। ईश्वर ने आपको, उसका शुक्राना करो कि उसने इतने गुण देकर आपको भेजा है। हमें शुक्राना करना नहीं आता, हमें थैंक्स करना नहीं आता। हम उसको अच्छे से, जैसे विदेशों में यो वेलकम वो करते हैं, लेकिन उसमें कितना मीन करते हैं वो, उसको कितना उसको वो करते हैं, वो एक परंपरा हो गई कहते हैं। लेकिन हमें हृदय से कि हाँ, उस समय हमें हृदय से करने का मतलब है कि तब प्रभु का शुक्राना करें कि मुझे इतने। तब मैंने उस दिन करा कि हाँ, कितने गुण और कितने सारे वरदान प्रभु ने मुझे दिए हैं जो अनेकों को नहीं मिलते। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे, फिर भी मेरी शिकायतें होती थी, बहुत सारी होती थी, तो शिकायतें कम होती हैं। और मुझे मालूम होता है, मुझे मालूम है अगर कोई चीज मेरे जीवन में नहीं हो रही है या कुछ भी गलत हो रही है, जो मुझे लगती है कि गलत हो रही है,
गलत कुछ होता नहीं वैसे, जो भी कुछ हो रहा होता है वो सब मेरे कर्मों का ही सिला मुझे मिल रहा होता है। लेकिन जो मुझे लग रही है तो, लेकिन अब मैं ये जान जाती हूँ कि ये मुझे क्यों मिल रही है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया है पहले, आज नहीं तो कल। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग बच्चे देखते होंगे ना व्हाट्सएप पे देव जी के कुछ कुछ सुन, और करते रहना चाहिए, क्योंकि मेरे से ज्यादा कौन अच्छे से जानता है कि मेरी क्या कमी है और मेरी क्या अच्छाई है। तो वो इनर इंजीनियरिंग की बहुत आवश्यकता रहती है। इनर इंजीनियरिंग तभी हो सकती है जब हम ग्रहण करने के लिए, रिसीव करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। One has to be a very good receiver to be knowledgeable. One has to be a very good giver to be able to give what they are supposed to. तो आप लोग ये जो इतने सारे, जो मेरे को बड़ा भ्रम था, मैं सोच ही नहीं सकती थी कि इतनी सुंदर डलिया जिसने भी बनाई हो, बच्चा तो आगे आए, किसने बनाई है, किसका आइडिया है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितना खूबसूरत है ये आइडिया। हमें सच में बाहर की चीजों की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपना मन लगाकर देखने की जरूरत है प्रकृति में। बहुत सुंदर बना है, बहुत बहुत बधाई तुम्हें, बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? हाँ, प्रीति दिवाकर। तुमने अकेले बनाई? बहुत सुंदर। कहां से सीखा? सीख लिया था घर से? और सुंदर सुंदर ऐसे और बनाकर देखना, लेकिन जरा धीरे से छूना, जरा प्यार से छूना पौधों को और पेड़ पत्तियों को, है ना? तो बहुत सुंदर। इतने कमाल के विचार रहते हैं दिमाग में सबके, कुछ कुछ नया नया दे सके। मैं तो ये चाह रही थी कि आज हर बच्चा अपने एक एक टीचर के लिए कुछ बोलता। किसी का मन है बोलने का, मैं तो बोलती रहूंगी बहुत सारा, मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन मैं चाह रही थी कि हम शिक्षक दिवस बनाना था ये, और दिलीप जी जरा ज्यादा लड़ियाए हुए और बिगड़ाए, जो कहते हैं ना बिगड़ जात नशा जात, प्यार में लाड़ प्यार में बिगड़ जात, ऐसे वाले देवर है। तो उनने कहा नहीं भाभी का ही जन्मदिन मनाना है, तो इसलिए, लेकिन ये शिक्षक दिवस मनाया जाना था। तो मैं चाह रही थी कि बच्चे शिक्षकों के लिए, अपने अपने सब शिक्षकों के लिए कुछ लिखते, कुछ कहते। कोई कहना चाहता है? यस प्लीज, कम कम। और भी जो जो कहना चाहते हैं, जल्दी जल्दी एक एक दो मिनट में करें। अच्छा, बच्चे के टीचर्स का वो कर रहे हैं, आप नाउ लेटर्स। दिलीप जी कह रहे हैं कि हमने जो टीचर्स के वो जो देने हैं और उनके बच्चों से ही सारा कराया, तो कोई बात नहीं, एक कार्यक्रम की शुरुआत अभी कर लेते हैं इनसे। जैसे मैम ने बोला कि कुछ शिक्षक के लिए बोलना है शब्द, तो शिक्षक के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं बना है जो हम शब्दों में बयां कर सके, क्योंकि एक शिक्षक के बारे मतलब ऐसा है कि हम उन्हीं से, तो आज आप भी हैं तो आप भी शिक्षक की वजह से आज यहाँ पे आए हैं। हर एक मनुष्य शिक्षक के वजह से ही शिखर पर पहुँच पाया है। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी मैच्योर बात हम नहीं कह पाते हैं कि हम शिक्षक के लिए क्या कहें, शिक्षक ही तो है सब कुछ। तो बहुत सुंदर, आप सब लोगों ने जिस स्नेह और जिस आत्मीयता के साथ मेरा ये स्वागत अभिनंदन किया, मैं उसके लिए धन्यवाद कहकर उसका मान कम नहीं करना चाहती। मुझे आप सबके का प्रेम मिलता रहे, ऐसी प्रभु से मेरी भावना है कि प्रभु का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे मुझे, कि बच्चों का प्रेम और स्नेह और आप सबका ऐसे मिलता रहे, और आप लोग अपनी अपनी जगह जहाँ जो है वो अपना अपना काम भली भांति करता रहे, तो मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट होगी ये गिफ्ट। और जो ये सब गिफ्ट दी है, इतनी खूबसूरत साड़ी, और इतना मेरा ध्यान रखते हुए कि मैडम को ट्रैवल करना पड़ता है, उनका खाना कार में होना चाहिए और उनका पानी भी होना चाहिए, तो ये जो थॉट है, जो थॉट प्रोसेस है, ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत सुंदर है। और साड़ी भी मेरी पसंद की आई है, वैसे मुझे पता चल गया था, बाई चांस कल वहां रखी थी, मैंने ऐसे देखी, मैंने पता नहीं कहाँ से आई है, क्या है, मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे आने वाली है। मैं ठीक है, लेकिन बहुत सुंदर है, तुम्हारी चॉइस है, तुमने किसी से करवाई है मुझे पता है
लेकिन है बहुत अच्छी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग आज भोजन पर आमंत्रित हैं, सब है ना, बच्चे भी है ना? हाँ, सब लोग भोजन पर आमंत्रित है, सब लोग मिल बैठकर भोजन करेंगे। और लेकिन उससे पहले मैंने बताया कि आरुष जी आपके बीच में है। आरुष जी मांत्रिक और तांत्रिक तो है ही, ज्योतिषाचार्य भी है, और वे बहुत अच्छे भागवत के कथाकार और प्रवचनकार हैं। भागवत भी करते हैं और रामायण भी करते हैं। पर वो क्या नहीं करते ऐसा मुझे कुछ नहीं पता। वो बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं, बहुत अच्छी कविता भी करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं। वो भारत माँ के पुजारी हैं। आज वो बहुत सारे बच्चों को, हमें आज बहुत सारी बातें हम करते हैं व्हाट्सएप पे, बहुत सारा नॉनसेंस भी पढ़ते हैं, बहुत सारा अच्छा भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। हमें अपने देश के बारे में गौरव होना ही चाहिए। माई कंट्री, राइट और रॉन्ग, मेरा देश अच्छा या बुरा मेरा है, ये माँ मेरी है, मैं माँ बदल नहीं सकता, मैं अपनी राष्ट्रीयता बदल नहीं सकता। इसलिए मुझे भारत पर, मेरी माँ पर क्यों गौरव होना चाहिए ये तो मुझे पता है। कोई भी व्यक्ति जब तक अपने अतीत की विरासत और वैभव को नहीं जानता है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। भारत की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी बात, मैं आपको सिर्फ एक बात कहती हूँ कि भारत, हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया नहीं है। कृपया करके इंडिया ना कहें, मेरा देश भारत है। हालांकि अब आप कहोगे आपकी सरकारी टिकटों में रुपयों पर सब जगह तो लिखा है, सारी सरकार तो भारत इंडिया इंडिया कर रही है, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया, ये इंडिया, स्किल इंडिया, फलाना इंडिया। अब उनको भी जा रहे हैं पत्र, भारत को भारत कहो। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो लिखा है कि भारत दैट इज इंडिया या इंडिया दैट इज भारत, उल्टा है ये। इंडिया दैट इज भारत नहीं है बेवकूफों, मूर्खों, भारत है। ये भारत है जो नाभिराय के पुत्र ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से हजारों हजारों साल पहले इस षटखंड पृथ्वी के जो चक्रवर्ती सम्राट थे भरत चक्रवर्ती, उनके नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है। और ये मैं नहीं कहती केवल, और ये केवल जैन पुराण नहीं कहते, ये 22 पुराण कहते हैं। मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, भागवत, सब ये सारे के सारे पुराण ये बताते हैं कि ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से, दौष्यंते पुत्र नहीं, शाकुंतल पुत्र नहीं। वैसे आपको एक और बात बता दूं, रहस्य खोल देती हूँ, मैं शकुंतला हूँ, मैं शकुंतला का जीव हूँ। पूर्व जन्म में, किसी पूर्व जन्म में सदियों पहले शकुंतला थी। तो शाकुंतल पुत्र भरत के नाम से नहीं, राम के भाई भरत के नाम से भी नहीं, नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत के नाम से भी नहीं, केवल नाभिराय के पुत्र ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से, भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है। और जिस उनके उसके पहले ऋषभदेव के जो पिता थे नाभिराय, उससे पहले ये देश अजनाभ वर्ष कहा जाता था, क्योंकि उनका नाम एक अजनाभ भी था। इसलिए सिंधु सभ्यता में से जो एक खुदाई में जो वो मूर्ति निकली थी, इतना बड़ा जो टॉर्सो निकला है और जिसमें वो कशीदाकारी वाला दुशाला उड़े हैं, उनकी पहचान विद्वानों ने, इंडोलॉजिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने अजनाभ से की है, जो ऋषभदेव के पिता नाभिराय थे। इसलिए सैंधव सभ्यता के ऑथर्स कौन थे, कई बार ये प्रश्न उठता है, हमारे इतिहास की पुस्तकों में नहीं है। हमारा इतिहास पूरा का पूरा कम्युनिस्टों ने और प्रोग्रेसिव इतिहासकारों ने, और जो बिल्कुल देशद्रोही इतिहासकार मुझे कहना चाहिए, अपने देश का इतिहास बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया है। इसीलिए हमारे देश में आज हमारे बच्चे वो सोच ही नहीं पाते कि मेरे भारत का अतीत का वैभव क्या था, मेरा भारत क्या था। जहाज बनाने में सबसे आगे था देश, अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेज, इंग्लैंड जो ब्रिटिश कहा जाता था कि जहाज रानी, शिप, उसकी क्वीन ऑफ द वाटर्स, उस इंग्लैंड को कहा जाता था। इसलिए उसने सारे जहाज बनाने वाले लोगों के जितने कारीगर थे हाथ कटवा कर रख दिए। ऐसा नहीं था कि केवल ताजमहल के बनाने वालों के हाथ काट दिए गए थे, अंग्रेजों ने भी कम अत्याचार और अनाचार नहीं किए इस देश में। तो ऐसे उन सब विषयों पे
भारत की विश्व को देन पर आरुषि आपको बताएंगे। आरुषि।